तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं जो कि साइंस का जो स्पेशल चलाया जा रहा है रेलवे के लिए स्पेशल रूप से जो है सभी एग्जाम के लिए अभी वैकेंसी भी आ चुकी है, उसके लिए स्पेशल रूप से जो क्लास चलाया जा रहा है जो कि टॉपिक वाइज करके दिया जाता है। और ये सारा क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है और ये क्वेश्चन जो है आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो है ये बुक से पूछा जाता है। और इसमें जो है सभी क्वेश्चन ऑप्शनेबल है और ये सब क्वेश्चन जो है आपको NTPC हो जाएगा रेलवे का, उसके बाद ALP टेक्नीशियन हो जाएगा, उसके बाद ग्रुप D हो जाएगा और उसके बाद जो है JEE का जो एग्ज़ाम हुआ था और पैरामेडिकल का रेलवे का लिए जो एग्ज़ाम हुआ था और RPF कांस्टेबल और SI का जो एग्ज़ाम हुआ था, सभी एग्ज़ामों का जो 1992 से लेकर के और अब 2023 तक जो 22 तक जो एग्ज़ाम हुआ है वो सभी का संकलन जो है इसमें किया हुआ है और सभी जो है आपको टॉपिक वाइज करके दिया हुआ है। तो टॉपिक आज का जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, इसके लिए स्पेशल रूप से टेलीग्राम और व्हाट्सएप बना हुआ है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। दोनों लिंक से ज्वाइन होकर के उसके बाद जो है PDF देख लीजिएगा, PDF को पढ़ के उसके बाद क्लास को देखिएगा तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो आज स्टार्ट करते हैं। फोर्स दिया गया था, बल जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से जो कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो चैप्टर दिया गया था वो भी, और बायोलॉजी में तीनों चैप्टर जो है चैप्टर बाय चैप्टर के रूप में करवाया जाता है। तो बल दिया गया था, उसको स्टार्ट करते बताइएगा। बल का समीकरण यानी कि F बराबर जो होता है फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। ठीक है, m जो होता है वो क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा और a जो होता है वो त्वरण हो जाएगा, एक्सेलरेशन त्वरण हो जाएगा। ठीक है, और त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल जो है वो एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल जो होता है वो कितना बल हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 15 न्यूटन हो जाएगा, जो कि यह जो फॉर्मूला आता है F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस जो है 2F1 प्लस F2 इंटू cos थीटा होता है। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, परिणामी बल निकालने का ये फार्मूला हो जाएगा। तो इसी से इस फार्मूला के आधार पर जो है इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि एक m द्रव्यमान वाली एक वस्तु है जो ज़मीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया में जो है बल की आवश्यकता जो होती है तो वस्तु को उठाने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम बल जो होता है उसको उस बल को क्या कहते हैं, उसे वस्तु का वजन कहा जाता है, वस्तु का वजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, m द्रव्यमान की कोई वस्तु a त्वरण के साथ गतिशील होती है तो इसका बल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि F बराबर ma हो जाएगा, यही फॉर्मूला हो जाएगा। बताइएगा, जब किसी प्रतिरक्षा बल को F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच का कोण जो होता है वो कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि 180 जो है होता है cos थीटा में जो होता है वो माइनस होता है, -1 मान होता है, इसलिए जो है ये ऋणात्मक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सी भौतिक इकाई है जो एक वस्तु की स्थिर एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, उसको क्या कहते हैं, उसे ही बल कहा था। ठीक है, और बल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ये न्यूटन हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है और एक न्यूटन भी बल का ऐसा मात्रक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है तो इस पर जो है क्या नहीं लग रहा होता है, तो ये बल ही हो जाएगा। कोई वस्तु अगर सतत चाल से गति करती है तो इस पर जो है कोई बल जो है वो नहीं लग रहा होता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, कौन सी प्रकृति में कभी जो है अकेले नहीं होता है बल। ठीक है, बल जो हो जाएगा प्राकृतिक में जो है कभी जो है वो अकेले नहीं होता है और बल जो होता है एक कैसी राशि हो जाएगा, ये सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव होता है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो एक वस्तु की आकृति का में परिवर्तन हो जाएगा, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा और एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाएगा और एक वस्तु की गति में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन जो होता है उसी को जो है एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, द्रव्यमान गुने त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, ये संवेग हो जाएगा। ठीक है, संवेग यानी कि P बराबर जो होता है वो mv हो जाएगा और संवेग जो है वो कैसी राशि हो जाएगा, ये सदिश राशि हो जाएगा। संवेग जो हो जाएगा सदिश राशि हो जाएगा और mv हो जाएगा इसका ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो kg मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड जो हो जाएगा इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा। और एक और मात्रक होता है जो कि न्यूटन सेकेंड जो होता है वो संवेग और आवेग दोनों का मात्रक हो जाएगा। बताइए प्रतिबल का प्रभाव जो है वो किस पर निर्भर करता है, ये क्षेत्रफल पर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल पर ही हो जाएगा, क्षेत्रफल पर जो है प्रतिबल यानी कि बल बट्टा क्षेत्रफल को ही प्रतिबल कहा जाता है और इसी को भी दबाव के रूप में भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसका ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम की एक वस्तु जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसमें
कौन सा कथन जो है वो लागू होता है, तो ये जो F बराबर ma हो जाएगा, इस पर लगा दीजिएगा। तो यह जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण से गति करेगा, वही a का मान निकालना है, एक्सेलरेशन का मान निकालना है, तो F बराबर ma से निकाल सकते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर जो लागू बल होता है उसको कौन सा बल कहा जाता है? उसे खिंचाव बल कहा जाता है। ठीक है, खिंचाव बल उसको कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सब तो न्यूमेरिकल ही दिया हुआ है। ये F बराबर ma और a बराबर v माइनस u, त्वरण निकालने के लिए a बराबर जो होता है वो v माइनस यू बट्टे टी हो जाएगा, और ये F बराबर जो होता है बल बराबर जो होता है वो ma हो जाएगा। यही फार्मूला से आपको सभी जो है इसका फार्मूला जितना भी न्यूमेरिकल है वो सारा निकल जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसी पदार्थ पर किसको कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण जो है वो कहलाता है? तो यह जो है बाह्य बल और दृढ़ता हो जाए। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण जो है उसको दृढ़ता कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग जो है वो 0.02 सेकेंड है, उसमें 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में परिवर्तित होता है, तो वस्तु पर जो है कार्य जो बल जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो यही F बराबर जो होता है संवेग में परिवर्तन बट्टा समय हो जाएगा। इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, 500 न्यूटन हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सब ऑप्शन नहीं बोले, जब दो समान बल किसी निकाय और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल जो होता है वो बल जो होता है वो कितना गुना हो जाता है? तो ये शून्य हो जाएगा। जब कोई दो समान बल जो है वो किसी निकाय और विपरीत दिशा में जो कार्य कर रहा है तो निकाय पर जो कार्य करने वाला बल जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना जो है वो क्या कहलाता है? वो बल ही कहलाता है। ठीक है, धक्का देना या किसी को खींचना जो हो जाएगा वो बल ही कहलाता है। बताइए दो पिंडों के बीच जो है बल जो होता है सदैव जो होता है क्या होता है? समान और विपरीत दिशा में होता है। दो पिंडों के बीच जो बल जो होता है वो सदैव समान होता है, और वह जो होता है दिशा अगर पूछा है तो वो विपरीत दिशा में होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, डैश दो वस्तुओं के मध्य जो है परस्पर क्रिया करती रहती है, तो ये बल जो हो जाएगा ये दो वस्तुओं के मध्य जो है परस्पर क्रिया करती रहती है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की जो है वो चेष्टा रखता है, इसी को बल कहा था। और यह दो वस्तुओं के मध्य को परस्पर क्रिया के रूप में भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल जो होता है उसको कौन सा बल कहा जाता है? उसे सामान्य बल कहा जाता है। ठीक है, सामान्य दिशा में जब बल को लगाते हैं उसको सामान्य बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, खींचने का एक उदाहरण ये कौन सा हो जाएगा? यानी कि ध्वज का फहराना हो जाएगा, पर्दा उठाना, दरवाजा खोलना और लड़के को धक्का देना। ये हम इसमें से जो है खींचने का उदाहरण जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये झंडा का फहराना हो, झंडा की डोरी जो था उसको खींचा जाता है, इसलिए जो है ये खींचने का यहाँ पर उदाहरण पूछा गया है। और यह क्वेश्चन जो है एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट जो है उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंस का हो जाएगा, जो कि खींचना एक प्रकार का बल का ही उदाहरण हो जाएगा जो किसी वस्तु को कर्ता के समीप लाने का काम करता है। यानी कि ध्वज को फहराना जो हो जाएगा वो एक प्रकार का खींचने का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सभी बल जो होता है उसमें क्या क्या होता है? तो यानी कि सभी बल जो होता है उसमें परिमाण और जो है दिशा दोनों पाया जाता है, इसलिए जो ये एक प्रकार का सदिश राशि हो जाएगा। इसका परिणाम और दिशा दोनों होता है, उसे सदिश राशि ही कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल जो होता है इसको किस रूप में जाना जाता है? तो इसको गुरुत्वीय बल जो होता है इसको भार के रूप से जाना जाता है। भार हो जाएगा गुरुत्वीय बल, यानी कि भार बराबर डब्लू बराबर जो होता है mg हो जाएगा। इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। आगे बताइएगा, बताइए जब दो समान बल जो है वो किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल जो होता है वो क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, कुल बल जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। बताइए कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है और इस पर जो है कोई क्या नहीं लग रहा होता है? तो ये बल ही हो जाएगा, कोई बल जो है वो नहीं लग रहा होता है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है तो उस पर कोई बाह्य बल जो है वो नहीं लग, यहाँ पर बाह्य छोड़ दिया है, बाह्य बल नहीं लग रहा होता है, और बल जो है एक प्रकार का सदिश राशि हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो न्यूटन हो जाएगा। तो बल का जितना भी क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो केमिस्ट्री में जो होमवर्क दिया गया था, केमिस्ट्री में जो दिया गया था अपरूपता और अणु, द्रव्यमान और भार दिया गया था, इसको अब देखते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
जब दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे अपरूपता कहा गया है। अपरूपता हो जाएगा। और यह जो है अपरूपता जो है सबसे ज़्यादा जो है कार्बन दिखाने का काम करता है। और कार्बन के जो है विभिन्न प्रकार के अपरूप होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और उसके बाद फ्लोरीन जो होते हैं, ये सभी जो होता है वो कार्बन का ही अपर रूप हो जाएगा। जो कि दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न होता है लेकिन रासायनिक गुण जो होता है इसमें समान होता है, यही जो हो जाएगा ये अपर रूपता को दर्शाता है। बताइए फ्लोरीन जो होता है इसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 60 हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन जो हो जाएगा इसमें जो होता है एक प्रकार का ये कार्बन परमाणु जो हो जाएगा इसमें 60 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन है कौन सा कार्बन का अपर रूप जो है वो नहीं है? तो ये ऑप्शन से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुआ। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो हो जाएगा ये कार्बन का अपर रूप हो जाएगा। और कार्बन जो है एक प्रकार का कैसा तत्व हो जाएगा? तो ये आधात्विक तत्व हो जाएगा जिसकी परमाणु संख्या जो हो जाएगा वो कितना होता है? 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा हीरा जो है वो एक कार्बन का ही अपरूप हो जाएगा। और यह एक प्रकार का कैसा अपरूप हो जाएगा? तो ये क्रिस्टलीकरण अपरूप हो जाएगा। हीरा जो है एक प्रकार का क्रिस्टलीय अपरूप हो जाएगा। और यह जो है प्राकृतिक स्रोत जो हो जाएगा किम्बरलाइट पत्थर से जो है हीरा को बनाया जाता है। आगे बताइए शुद्ध हीरा जो है वो क्या होता है? शुद्ध हीरा यानी 24 कैरेट का तो होता है, लेकिन शुद्ध हीरा जो होता है पारदर्शी होता है, पारदर्शी और रंगहीन होता है। शुद्ध हीरा जो होता है वो पारदर्शी और रंगहीन हीरा हो जाएगा। और शुद्ध हीरा जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, हीरा नहीं होता। शुद्ध सोना जो हो जाएगा वो 24 कैरेट का होता है। आगे बताइए हीरा का जो सापेक्षिक यानी कि आपेक्षिक घनत्व जो हो जाएगा वो कितना होता है? ये 3.52 हो जाएगा। हीरा का हो जाएगा वो 3.52 हो जाएगा हीरा का अपेक्षिक घनत्व हो जाएगा। और यह जो है कांच को आसानी से काट देने का काम करता है। यह जो है कांच को आसानी से काट देने का काम करता है, यानी कि हीरा जो है वो कांच को काटने का काम करता है। आगे बताइएगा किस कारण जो है हीरा चमकता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा जो है वो चमकने लगता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा हीरा जो है विद्युत और ताप का क्या होता है? कुचालक हो जाएगा। ठीक है, हीरा जो होता है विद्युत और ताप का जो हो जाएगा कुचालक होता है। और यही ग्रेफाइट जो हो जाएगा वो विद्युत का जो होता है वो सुचालक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा ग्रीन हाउस गैस के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग करते हैं। और सोडा वाटर बनाने में किसका उपयोग करते हैं? इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग, यानी कि सोडा वाटर हो जाएगा। और उसके बाद चीनी उद्योग हो जाएगा, सफ़ेद लेड हो जाएगा और अग्निशामक यंत्र, ये सभी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए अणु, द्रव्यमान और भार से चलते बताइए पानी के 5 अणुओं में द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। यानी कि पानी का जो भार हो जाएगा 18 हो जाएगा। H2O होता है, इसका सूत्र हो जाएगा H का 2 होता है, यानी कि 1 होता है तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद 16 होता है O का, टोटल 18 हो जाएगा। और 5 अणु में पूछा जाता है उसको 5 से गुना कर दीजिए, 18 पंचे 90 हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट का पहले सूत्र याद रखिए, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 हो जाएगा। और सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 हो जाएगा, तो 23 दूना 46 हो जाएगा। उसके बाद जो है ऑक्सीजन का 16 होता है और उसके बाद कार्बन का 12 होता है, इससे निकाल सकते हैं, टोटल 106 हो जाएगा। सूत्र याद रखिएगा, उससे निकाल लीजिएगा। आगे बताइए क्वेश्चन नाइट्रोजन के 0.6 अणु में द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाएगा? यानी कि नाइट्रोजन का द्रव्यमान जो होता है वो 7 होता है, 7 परमाणु संख्या होता है, द्रव्यमान 14 होता है। तो इसको 0.6 अणु से गुना करके निकाल सकते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा स्कॉटिश 8.4 16.8 नाइट्रोजन के एक 0.6 N2 लेके बनाया है। ठीक है, N2 और नाइट्रोजन का प्रत्येक N2 के ही लिया जाता है, 16.8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन है स्कॉटिश चिकित्सक में डेनियल रदरफोर्ड ने किसका खोज किए थे? डेनियल रदरफोर्ड, ये नाइट्रोजन का खोज किए हैं। नाइट्रोजन का खोज डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया है। और नाइट्रोजन का खोज डेनियल रदरफोर्ड ने कब किए हैं? तो ये 1772 में किया गया। और कैवेंडिश ने जो खोजे थे वो किसका खोजे थे? कैवेंडिश
हाइड्रोजन का भी न खोजे, हाइड्रोजन का टेलर ना क्या खोजे। हाइड्रोजन बम की बात है। हाइड्रोजन जो प्रतीक होता है हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश से द्वारा किया गया है। हाइड्रोजन बम है वो टेलर है 1776 में खोजा गया था, वही कह रहे थे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा CaOH का Hol2 जो है वो इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो है सापेक्षिक द्रव्यमान जो होता है वो हो जाएगा 74 यूनिट हो जाएगा। इसको भी निकाल सकते हैं, सभी को मान दे करके बताइएगा। आगे क्वेश्चन, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान जो है वो एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं, जिसका किसका उपयोग करके ये बनाया जाता है, तो ये कार्बन 12 विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। कार्बन 12 का उपयोग करके जो है किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान जो है वो ज्ञात किया जा सकता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाएगा, 14 होता है, ठीक है, 14 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए किसके साथ जो है उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है, तो ये हाइड्रोजन का तुलना किया जाता है। कार्बन को तो लिया जाता है लेकिन तुलना जो किया जाता है वो हाइड्रोजन के साथ तुलना करके लिया जाता है। आगे बताइए सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है इसका अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान जो हो जाएगा वो कितना होता है, वो 64 यूनिट होता है। इसको भी निकाल सकते हैं। सल्फर का जो हो जाएगा 32 होता है और ये ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसे निकाल सकते हैं। इसका सूत्र SO2 हो जाएगा, तो S का हो जाएगा 32 हो जाएगा और इसका 16 दूना 32, ये भी हो जाएगा, तो 64 टोटल यूनिट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है यह एक प्रकार का विषैली गैस हो जाएगा और यह जो है इसका सापेक्ष द्रव्यमान जो हो जाएगा वो कितना होता है, तो ये 28 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड 16 + 12 सापेक्षिक द्रव्यमान जो हो जाएगा वो 16 होता है। कार्बन ये ऑक्सीजन का हो जाएगा और कार्बन का 12 होता है, दोनों का निकाल लीजिएगा तो 28 हो जाएगा। और CaO जो होता है इसका रासायनिक द्रव्यमान जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो 56 हो जाएगा, 40 + 16 निकाल सकते हैं, 56 हो जाएगा। बताइए ओजोन जो होता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा, O3 होता है और इसका आणविक द्रव्यमान जो हो जाएगा वो कितना होता है 48, यानी कि O3 हो जाएगा, तो 16 × 48 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये 44 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन 16 × 32 और उसके बाद 12 हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए H2SO4 का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाएगा, वो 98 यूनिट होता है। इसको भी निकाल सकते हैं, सभी वही है, उसको निकाल लीजिएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड जो होता है इसका सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड ये CaCl2 हो जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन जो होता है इसका भार कितना होता है 35 हो जाएगा। क्लोरीन का भार 17 हो जाए, इसका परमाणु संख्या होता है और 35 जो होता है इसका भार हो जाए, यानी कि जिसका जितना परमाणु रहता है उसका दुगुना या दुगुना थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा जो है कम रहता है, इसी के अनुसार जो भार रहता है इसको ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी दुगुना करके जोड़ा भी जाए और कुछ ऐसा ही होता है, बाकी दुगुना ही रहता है ज़्यादातर में। बताइए एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये 1.6 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। वो मोल अलग है ना, मोल हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 वो मोल होता है। और एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो जो बराबर हो जाएगा, वो परमाणु का द्रव्यमान जो होता है यानी कि परमाणु संख्या बराबर जो होता है प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा और प्रोटॉन की संख्या का द्रव्यमान जो होगा वो परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 1.67 × 10⁻27 kg हो जाएगा और ये ग्राम kg हो जाएगा, ग्राम में 24 ग्राम -24 ग्राम हो जाएगा। तो यही इसको निकाल सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन बताइए नाइट्रोजन, ये बताइए क्वेश्चन हो जाएगा समावयवता परमाणु में नाभिक जो होते हैं उस सामान्यता परमाणु में नाभिक में जो होते हैं वो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, ये रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन का खोज किया गया है। और उसके बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन का खोज कब किया गया है, 1896 में किया गया और J.J.S. थॉमसन के द्वारा किया गया और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो 1906 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा नाभिक के बाहर जो वो कौन सा तत्व पाए जाते हैं, यही इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं और नाभिक के अंदर जो रहते हैं वो कौन कौन से तत्व रहते हैं, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक के अंदर रहते हैं। बड़े साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या हो जाएगा, ये सूत्र जो होता है NaCl हो जाएगा, NaCl होता है और इसका परमाणु भार जो हो जाएगा, द्रव्यमान जो होता है वो इसका 58.5 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 35.5 हो जाएगा। क्लोरीन का होता है और सोडियम का जो होता है वो 23 होता है, तो इसको निकाल सकते हैं। ये दोनों को जोड़ करके
5 हो जाएगा। तो ये जितना भी होमवर्क दिया गया था आपको अणु और भार और अपरूपता से दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अगला टॉपिक में आपको परमाणु संरचना और परमाणु मॉडल देखने को मिलेगा, उसको ध्यान रखिएगा। तो आगे जो है केमिस्ट्री के बाद जो है जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि दिया गया था होमवर्क में आपको आनुवांशिकी चल रहा है। अभी जो आनुवांशिकी चैप्टर चल रहा है, थोड़ा लंबा चैप्टर था इसलिए थोड़ा कम कम करके ही दिया गया था। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इससे था बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। सुधीर जी आगे आइए ना। बताइए, मेंडल के संकरण में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा। मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे यानी कि टीटी का जो एक बौने पौधे छोटा टीटी के साथ जो है संक्रमण कराया जाता है तो पीढ़ी में जीनोटाइप का अनुपात जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये जीनोटाइप का अनुपात 3:1 में होता है, यानी कि बड़ा टीटी अनुपात छोटा टीटी का अनुपात जो हो जाएगा वो 3:1 में होता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने आनुवांशिकी नियम के लिए किसका प्रयोग किया था? ये मटर का पौधे का प्रयोग किया था। और मटर जो है एक प्रकार कैसा पौधा हो जाएगा? ये झुरीदार शाकीय हो जाएगा। ठीक है, झुरीदार शाकीय पौधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा एक पीढ़ी से प्रत्येक पीढ़ी के विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने का नियम जो वो किसके द्वारा दिया गया था? वो ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा दिया गया था। और यह जो है किस पर लागू होता है? तो ये पौधे और जीवों पर लागू होता है। पौधे और जीवों की गणना करने के लिए इसको लागू किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, टीटी और डब्ल्यू जीन प्रारूपों में निर्मित युग्मजों का प्रतिशत जो होता है वो कितना परसेंटेज हो जाएगा? तो वो 25% हो जाएगा, यानी कि बड़ा टी हो जाएगा, छोटा टी हो जाएगा, और बड़ा डब्लू हो जाएगा और छोटा डब्लू हो जाएगा। और इसका जो परसेंटेज जो होता है वो 25% इसका परसेंटेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और यह जो होता है, यही जो होता है ना, इसका अनुपात जो है 3:1 में रहता है। तो ये छोटा वाला भाग पूछा है तो 25% हो जाएगा, और ये बड़ा वाला भाग जो हो जाएगा 3:1 में रहता है वो 75% हो जाएगा। बताइए, मानवों में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो ये एक युग्म का 2 पाया जाता है, लेकिन युग्म अगर पूछा गया तो एक युग्म होगा। इसको ध्यान रखिएगा, 2 ऐसे पाए जाते हैं, लेकिन युग्म में रहेगा तो वो एक युग्म ही हो जाएगा। और इसमें जो मनुष्य में जो है 22 युग्म जो होते हैं वो अलिंगी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और एक जो होता है वो जोड़ी वाला जो होता है वो लिंगी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसमें महिलाओं का मतलब जब लड़की जब पैदा होती है तो उसके लिए जो एक्स गुणसूत्र काम करता है, और XY जब लड़का पैदा होता है तो उसके लिए जो है वो लिंगी गुणसूत्र जो हो जाएगा वो XY काम करता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, मटर का पौधा जो आनुवांशिकी के लिए लक्षण के रूप में काम किया गया था, इसमें जो है दो जीन मौजूद थे। और यह एक हो जाएगा युग्म विकल्पी हो जाएगा, और एक हो जाएगा युग्मी विकल्पी। ये दोनों जीन जो है वो मटर के पौधे में प्रयोग किया गया था। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सभी बच्चों में Y गुणसूत्र जो है उसकी माँ से वंशोगुणित होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। Y गुणसूत्र जो होते हैं पिता से मिलते हैं, और X गुणसूत्र जो होते हैं वो माता से मिलते हैं। बताइएगा, कुछ प्राणी जो होते हैं जैसे घोंघा जीवन में अपना लिंग जो है परिवर्तन कर सकता है या नहीं कर सकता है? ये कर सकता है। ठीक है, घोंघा ही होता है जो कि यह अपना लिंग को परिवर्तन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सभी मानव गुणसूत्र जो होते हैं उसमें जो है युग्मित होते हैं या नहीं होते हैं? युग्मित नहीं होते हैं। सभी मानव गुणसूत्र होते हैं उसमें युग्मित नहीं होते हैं, कुछ ही में होते हैं, बाकी सभी में नहीं होते हैं। आगे बताइए, लिंग विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों के द्वारा निर्धारण होता है या नहीं होता है? तो ये लिंग विभिन्न जातियों के रूप में विभिन्न कारकों का निर्धारण जो है वो किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्र वाहिकाओं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच में कोई दृश्य भिन्नता जो होता है वो क्या हो जाएगा? कोई दृश्य भिन्नता जो होता है वो नहीं होता है, और उनके आकार तथा गतिशीलता में जो है वो कोई अंतर नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में संतान का लिंग जो है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये पिता के क्रोमोसोम से निर्धारित होता है। ठीक है, और मनुष्य में गुणसूत्र कितना होता है? 23 जोड़ी 46 हो जाएगा। ठीक है, 23 जोड़ी हो जाएगा, ऐसे 46 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है, और इनके बीच का अंतर जो होता है वो क्या हो जाएगा? वह X गुणसूत्र जो होता है बड़ा होता है, और Y गुणसूत्र जो होता है वो
छोटा होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने के लिए नियमों की खोज जो है वो मेंडल ने सफल होने के कारण जो उनमें क्या हो जाएगा, उनमें एक प्रकार क्या था जो सफल हुआ था, ये मेंडल का नियम जो है उनमें जो है संतति की संख्यात्मक गणना किया गया था, इसलिए जो है मेंडल का नियम जो है वो सफल हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता उसमें। F2 पीढ़ी का अध्ययन अगर मेंडल नहीं किया होता तो वह पता नहीं लगा पाता कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं या ये अप्रभावी लक्षण जो होते हैं वो नष्ट नहीं होते, यह पता लगाना जो है वो कठिन हो जाता है F2 पीढ़ी अगर नहीं होता तो। आगे क्वेश्चन बताइए, मेंडल के प्रयोग में दो लक्षणों के बीच द्विसंकरण संक्रमण किया गया था, इसके परिणाम स्वरूप जो है प्राप्त अनुपात जो है वो कितना अनुपात में मिला था, तो यह जो है 9:3:3:1 में मिला था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। अलैंगिक एक ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, अलैंगिक हो जाएगा तो 22 जोड़ी पाया जाता है, लिंगिक हो जाएगा 1 जोड़ी, ठीक है। लिंगिक 1 होते हैं और अलैंगिक जो होते हैं वो 22 जोड़ी पाए जाते हैं। आगे बताइए, एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग जो होते हैं गुणसूत्र से पाए जाते हैं, ये 2 हो जाए। एक सामान्य मनुष्य में जो है कितने लिंग जो है गुणसूत्री होते हैं, तो ये 2 लिंग जो होते हैं वो गुणसूत्री पाए जाते हैं। बताइए, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो क्या करें, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो पाइसम सटिवम हो जाएगा, ठीक है। पाइसम सटिवम हो जाएगा, मटर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये ट्रिटिकम एरिटिनम हो जाएगा। ट्रिटिकम एस्टिवम जो हो जाएगा वो गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा गुणसूत्र जो है लड़की के जन्म के कारक माने जाते हैं, तो ये XX हो जाएगा, ठीक है। XX गुणसूत्र ही होते हैं जो कि लड़की के जन्म के लिए कारक माना जाता है। बताइए, गेगर जोहान मेंडल ने वंशानुगति का सिद्धांत के अंतर्गत जो है कौन सा अंतर्गत नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन सुन लीजिएगा, पृथक्करण का सिद्धांत हो जाएगा, प्रभुत्व का सिद्धांत हो जाएगा, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत हो जाएगा और बायोपिक्स का सिद्धांत हो जाता है। इसमें जो है बायोपिक्स का सिद्धांत जो है वो इनके द्वारा नहीं दिया गया, बाकी पृथक्करण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत और स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत जो है ये ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत दिया गया था। बताइए, एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका में क्रोमोसोम जो होता है वो कितना क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये 46 जोड़ी हो जाएगा, ठीक है। बताइए, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये अपने जीन्स जो होता है उसका आधा हिस्सा मिलता है, अपना जो जीन होता है उसका आधा हिस्सा, यानी कि आधा हिस्सा माता से मिलता है और आधा हिस्सा जो मिलता है वो पिता से मिलता है। बताइए, जीव जो अधिक दूर के संबंधी है और अपने DNA में अधिक अंतर होंगे और इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण जो होता है इसको क्या कहा गया है, उसे आणविक जाति वृत्त कहा गया, आणविक जाति वृत्त हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझिएगा धीरे धीरे तो आसान हो जाएगा। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये 46-27 जोड़ी हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, गुणसूत्र जो है वो किससे संबंधित हो जाएंगे, तो ये अनुवांशिकी लक्षणों की पहचान हो जाएगा, अनुवांशिकी लक्षणों के लिए जो है गुणसूत्र जो है वो मतलब संबंधित हो जाएंगे। बताइए, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर जो है क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जो है वो जुड़ते रहते हैं, तो उससे सेंट्रोमियर कहा था, सेंट्रोमियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, मेंडल ने मटर के पौधे में जो लक्षण का विचार किया था उसमें बीज का आकार जो है वो कैसा दिखाई दिया था, गोल दिखाई दे। प्रभावी लक्षण में जो बीज का आकार रहा था वो गोला हो जाएगा और इसमें जो अप्रभावी लक्षण जो हो जाएगा वो झुर्रीदार जो हो जाएगा वो अप्रभावी लक्षण हो जाएगा और इसमें प्रभावी लक्षण जो हो जाएगा वो गोल आकार का हुआ था। और तने की ऊंचाई जो हुआ था प्रभावी में हो जाएगा लंबा हो जाएगा और इसमें जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा, बौना हो जाएगा। बताइए, डैश एक अनुवांशिकी सामग्री का वाहक माने जाते हैं, तो ये जीन हो जाए, जीन जो हो जाएगा एक प्रकार का अनुवांशिकी सामग्री का वाहक को माना जाता है। बताइए, वनस्पति भागों या बीज के बजाय जो है कोशिका के माध्यम से नए पौधे का उगना जो है वो क्या कहलाता है, उसे टिश्यू कल्चर हो जाए, यानी कि उत्तक का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है, पादप या उत्तक का संवर्धन जो किया जाता है वो टिश्यू कल्चर में ही किया जाता है। बताइए, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का संयोजन जो होता है वो कौन कौन सा संयोजन होता है, तो ये 44 गुणसूत्र प्लस XX हो जाएगा, ठीक है। 44 गुणसूत्र प्लस XX हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, खत्म नहीं हुआ। बताइए, बच्चे का लिंग का निर्धारण जो होता है वो किसके गुणसूत्र से होता है, तो पिता के गुणसूत्र से ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
बताइए क्वेश्चन, मानव अंग की भुजाओं में पक्षियों के पंख के अनुरूप जो होता है वो कौन सा हो जाएगा? समृद्धि रूपता में बताना है तो चलना है। ये जो हो जाएगा इसमें जो होता है, इसमें मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था और गुणसूत्र जो है इसका कारक होता है। और मानव के अंग में भुजाएं जो होती है ये पक्षियों के पंखों के अनुरूप नहीं समरूप होते हैं, इसलिए जो है यह सही सी जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। बताइए आनुवांशिकी लक्षणों के जीन समूह जो होते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे जीनोटाइप कहा गया है। ठीक है, जीनोटाइप हो जाएगा। बताइएगा लैंगिक प्रजनन में किसके मतलब समान का किसमें शामिल होता है? तो इसमें समझ ही नहीं आ रहा। लैंगिक प्रजनन जो होता है इसमें जो है विपरीत लिंगों के और दो जनक जो है उसमें शामिल होते हैं। कैसे क्वेश्चन दिया है? बताइए मानव के अनिश्चित अंडे जो होते हैं उसमें क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं? तो ये एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा? पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा? तो ये 23 हो जाएगा। पुरुष शुक्राणु में जो गुणसूत्रों की संख्या जो हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। मानव के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या जो है वो कितने मौजूद रहते हैं? वो भी 23 ही रहते हैं। आगे बताइए मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए। बताइए किस प्रकार के पुनर्जनन में अधिक विविधता को लाया जा सकता है? तो ये लैंगिक जनन प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, लैंगिक जनन प्रक्रिया में पाया जाता है। बताइएगा पीढ़ी 1 में दिखाई देने वाला लक्षण जो होता है वो क्या कहलाता है? वो प्रबलता कहलाता है। पीढ़ी 1 में जो दिखाई देने वाला लक्षण जो होता है उसको प्रबलता कहा गया है। आगे बताइए किसने वंशानुक्रम का नियम का प्रतिपादन किए थे? ये ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा गया है? वो ग्रेगर जोहान मेंडल को ही माना गया। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता के नियम का वो सभी जो हो जाएगा मेंडल के द्वारा ही दिया गया है। बताइए वंशागति का नियम की खोज ये किसके द्वारा किया गया है? ये भी मेंडल के द्वारा ही किया गया। बताइएगा मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम में उसकी किससे प्राप्त किया जाता है? एक्स गुणसूत्र जो होता है वो माता से प्राप्त होता है, वाई जो होता है वो पिता से प्राप्त होता है। बताइए बच्चों का लिंग जो होता है वो किससे प्राप्त होने वाले वंशागुणत जो होता है गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है, तो ये पिता का हो जाएगा। ठीक है, बताइए माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे आनुवांशिकता कहा गया है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा थैलेसीमिया जो है एक प्रकार कैसा विकार हो जाएगा? ये आनुवांशिकी विकार हो जाएगा। ठीक है, आनुवांशिकी रोग हो जाएगा, आनुवांशिकी विकार जो हो जाएगा ये थैलेसीमिया हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन, मानव के नर युग्मक में कौन सा गुणसूत्र जो है वाहक होता है? तो ये या तो एक्स होता है या तो वाई होता है। बताइए जीन उत्परिवर्तन में किसके कारण बनाया जाता है? तो ये नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम परिवर्तन करके जो है जीन उत्परिवर्तन को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस प्रकार का प्रजनन जो होता है वो अधिक विविधता ला सकता है? ये लैंगिक हो जाएगा, लैंगिक हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा F2 जनरेशन में फिनोटाइप का अनुपात जो होता है वो कितना हो जाएगा? वो 9331 हो जाएगा, 9331 जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा वंशानुक्रम की इकाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये जीन हो जाएगा। वंशानुक्रम की इकाई जो हो जाएगा वो जीन हो जाएगा। बताइएगा विविधता जो है वो क्या एक प्रकार का विविधता हो जाएगा, जो एक प्रकार का जो हो जाएगा एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर हो जाएगा और एक ही माता पिता की संतानों के बीच का अंतर हो जाएगा या माता पिता के संतानों के बीच का अंतर जो हो जाएगा, ये सभी जो है विविधता का ही कारण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में मनुष्य में पुरुषों में यौन गुणसूत्रों के समूह जो होता है वो कौन सा हो जाएगा? पुरुष का XY हो जाएगा। बताइए आमतौर पर मेडेलियन जो है, मेडेलियन का कारक जो है वो क्या कहलाता है? वो जीन कहलाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सी विशेषता जो है मटर के पौधे में अप्रभावी हुआ था? ये झुरीदार बीज हुआ था, झुरीदार बीज हो जाएगा। तो अब जो है ये जितना भी आनुवांशिकी का होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको पूरा समाप्त कर दिया गया है। और अगला टॉपिक जो आपको मिलेगा कल से जो कि जैव विकास मिलेगा उसको अब कल करवाया जाएगा। तो कल आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कल के लिए वेट जरूर किया कीजिएगा। तो आपको होमवर्क के माध्यम से मिल जाएगा। और करंट जो दिया गया था होमवर्क में, अब करंट को स्टार्ट करते बताइए क्वेश्चन हो जाएगा करंट जो दिया गया था जो कि मार्च अभी चलाया जा रहा है, मार्च 2024। बताइएगा किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए एक समिति का गठन किया गया था? तो ये DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया था। और ये DY चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे?
भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, ठीक है। और कौन से नंबर के हो जाएंगे ये? 50वें नंबर के हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज जो कौन बन चुके हैं? ये विराट कोहली बन चुके हैं, ठीक है। और 50 शतक जो 88 ये वनडे में जो लगाए हैं वही विराट कोहली के ही नाम हो जाएगा, जो कि सचिन तेंदुलकर का जो है वो रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थ ओवर 2024 का आयोजन, अर्थ ओवर डे जो है वो कब मनाया गया है? 23 मार्च को मनाया गया। 23 मार्च को जो अर्थ ओवर डे के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव जो है वो किस समुदाय के द्वारा शुरू किया गया है? ये सिख समुदाय के द्वारा किया गया। होला मोहल्ला उत्सव जो हो जाएगा ये सिख समुदाय के लिए शुरू किया गया है। बताइए कौन सा बैंक जो है इंडिया स्टार्ट ऑफ 250 मिलियन डॉलर ऋण को दिया है? तो ये DBS बैंक हो जाएगा, ठीक है, DBS हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा चंद्रयान थर्ड के लैंडिंग साइट में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ को ने मान्यता दे दिया है और इसका नाम जो है वो क्या रख दिया गया है? तो ये शिव शक्ति पॉइंट रख दिया गया, ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट को रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए 26 मार्च को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस को मनाया है? ये बांग्लादेश के द्वारा मनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा राज्य बन चुका है? ये राजस्थान बन चुका है। राजस्थान जो जल संसाधन नियंत्रण पट को लॉन्च करने वाला राज्य बन चुका है ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जारी हुरून रिसर्च 2024 में ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल जो बनी है वो कहाँ का हो जाएगा? ये मुंबई के हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मेदिन पोया उत्सव ये किस देश में मनाया गया है? ये श्रीलंका में मनाया गया। मेदिन पोयल उत्सव जो मनाया गया वो श्रीलंका में मनाया गया है। बताइए स्टार्ट 2024 का कार्यक्रम का पहल जो है वो किस देश ने शुरू किया है? मतलब किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये इसरो के द्वारा जो ये स्टार्ट पहल 2024 का कार्यक्रम का जो शुरू किया गया है वो इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये फ्लोरिडा हो जाएगा, ठीक है, फ्लोरिडा स्टेट है जो कि ये अमेरिका का हो जाएगा। और यह सोशल मीडिया पर जो है बच्चों को जो है ये सोशल मीडिया से प्रतिबंध लगा दिया है। बताइएगा किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप मतलब बताइए किसने जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप को लॉन्च किया है? ये चुनाव आयोग के द्वारा ही लॉन्च किया गया, ठीक है, चुनाव आयोग ही हो जाए। बताइए ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स को किसने जीत लिया है? ये कार्लोस सेंज के द्वारा जीता गया, कार्लोस सेंज हो जाएंगे। बताइए अभय ठाकुर जो है वो किस देश के भारतीय राजदूत के रूप में बनाए गए हैं? ये म्यांमार के लिए बनाया गया। और म्यांमार के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, ऑपरेशन कावेरी जो चलाया गया था वो म्यांमार के लिए चलाया गया था। कावेरी सूडान करुणा म्यांमार हो जाएगा और कावेरी जो चलाया गया था वो सूडान के लिए चलाया गया था, ठीक है। बताइए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नागरिकता संशोधन कानून 2019 में किस देश के नागरिकों को नागरिकता प्रदान किया गया है? ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को किया गया और टोटल 14 व्यक्तियों को जो है वो किया गया पहली बार में। बताइए अगला क्वेश्चन है पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये विनय हो जाएगी, ठीक है, विनय के द्वारा जीता गया है। बताइए बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन जो है वो कौन सा राज्य बना है? ये हरियाणा बन चुका है। आगे बताइए किसने टाइम्स पावर आइकन 2024 का अवार्ड को जीत लिया है? ये विजय जैन के द्वारा ही जीता गया। अगला क्वेश्चन बताइए मोदिया पोया उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? ये श्रीलंका में ही मनाया गया, ठीक है, श्रीलंका में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए ICC एलिल पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर जो हो कौन बने हैं? ये सरफुदुल्ला इबन्नो बने हैं, सरफुदुल्ला इबन्नो हो जाएंगे। बताइए LCA तेजस MK-1A ने कहाँ में अपना पहली उड़ान को पूरा किया है? तो ये जो उड़ान को पूरा किया है ये बेंगलुरु में किया है। बताइए किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह को लॉन्च किया है? ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए किसने अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से किसे अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये मीना चंदारा हो जाएंगे। मीना चंदारा को जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मियामी ओपन महिला एकल खिताब जो है अभी वर्तमान में किसने जीत लिया है? डेनियल कोलिस के द्वारा जीता गया, डेनियल कोलिस हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइएगा कौन सा देश जो है आंशिक रूप से यूरोप में संज्ञान यात्रा क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो ये रोमानिया और बुल्गारिया के द्वारा शामिल किया गया। तो पूरा जितना भी था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है जितना टेस्ट आज का जो हुआ उसको भी अब देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन में। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किस यंत्र का प्रयोग जो है आंखों की कॉर्निया की जांच करने के लिए किया जाता है? तो ये कैराटोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है, कैराटोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पुनर्लेखन योग्य CD एवं DVD में निर्माण जो होता है इसमें किस उपधातु का उपयोग करते हैं? ये टेलोरियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, टेलोरियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दिएगा क्वेश्चन हो जाएगा
बताइए रजो चक्र जो होता है इसका नियमन करने वाली ग्रंथि जो होता है वो कौन सा ग्रंथि हो जाएगा? ये मास्टर ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। पीयूष ग्रंथि उसे भी कहा था, मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहा था, और यह जो है मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, शुक्राणु जनन में सरपेट स्पर्मोटोसाइट के बने शुक्राणुओं की संख्या जो होता है वो कितना होता है? वो 4 शुक्राणु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुशिंग रोग जो होता है वो किस हार्मोन से संबंधित हो जाएगा? तो ये एड्रीनल हार्मोन से संबंधित हो जाएगा। बताइए सिस्प्लासिन और टेक्सोल औषधि जो है सामान्यतः किस उपचार में दिया जाता है? ये कैंसर रोग के उपचार में दिया जाता है। और कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बंद चूल्हा यानी कि ओवन जो होता है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ये सूक्ष्म तरंग का उपयोग किया जाता है। और सूक्ष्म तरंग का आवृत्ति परिसर कितना होता है? 10⁻³ से 2 हो जाएगा। लघु तरंग उसी को कहते हैं, 3 से 2 हो जाएगा। बताइए चंद्रशेखर सीमा जो है वो उसका मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? एक चंद्रशेखर सीमा का मान ये 2.765 × 10⁻30 kg जो हो जाएगा वो चंद्रशेखर सीमा का मान हो जाएगा। आगे बताइए कौंड कृप्सक शैवाल जो है इसका प्रयोग जो है किसके प्रसाधन के लिए किया जाता है? ये सुंदरता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, मांसपेशियों के रेशा में आवेग संरचना के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो ये सोडियम का आवश्यकता होता है, ठीक है, सोडियम की आवश्यकता होती है। बताइए प्रोकैरियोटिक जीव में किस विधि से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? ये ग्लाइकोसिस विधि के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, शिशु के जन्म के समय गर्भाधानी के मुख को चौड़ा करने के लिए हार्मोन का जो सहायता होता है वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा? ये रिलैक्सिन हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन ही रिलैक्स देता है, यानी कि चौड़ा करने का काम करता है, जो कि ये सहायता करता है, चौड़ा करने में सहायता करता है। बताइए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उसमें कितना जूल हो जाएगा? ये 1.6 × 10⁻13 जूल होता है, ठीक है, 1.6 × 10⁻13 जूल होता है। बताइए साइकिल चलाते समय उत्पन्न होने वाली ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा का मान जो होता है वो कितना होता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा का मान जो है साइकिल चलाने में नहीं होता, उसमें जो है पेशीय ऊर्जा लगता है। मनुष्य के द्वारा जो पेशीय ऊर्जा जो साइकिल चलाने में लगता है, और यह इसमें जो है रासायनिक ऊर्जा का मान जो होता है वो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पोटासियम फेरोसाइनाइड में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो ये आयनिक, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी तीनों बंध जो है इसमें पाए जाते हैं। आयनिक बंध हो जाएगा, सहसंयोजक बंध हो जाएगा और उपसहसंयोजक बंध हो जाएगा। ये तीनों बंध जो हो जाएगा पोटासियम फेरोसाइनाइड में पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सीमेंट का जमना किसका उदाहरण हो जाएगा? ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा कार्नोवैक्स जो है वो किसका, कार्नोवैक्स जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे पाम वैक्स कहा गया है, ठीक है, पाम वैक्स को ही कार्नोवैक्स के नाम से जाना गया है। बताइए सागर की तलहटी जो होता है इसमें जल के अणुओं के माध्यम जैविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो निर्मित मीथेन गैस होता है उसको क्या कहा गया है? उसे कैलोथेरेट कहा गया है, ठीक है, कैलोथेरेट उसे कहा गया है। बताइए सरल मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये बल आघूर्ण या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर भी काम करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सरल मशीन जो हो जाएगा बल आघूर्ण या आर्किमिडीज हो जाएगा, दोनों ऑप्शन जो मिलेगा वो देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है ना विनोद जी, ये सुधीर जी बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ट्राइटियम जो होता है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 2 होता है। ट्राइटियम में जो है न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है वो 2 होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एल्युमिनियम के शोधन के लिए किस विधि का उपयोग किया गया है? एल्युमिनियम, ये हूप विधि का उपयोग किया गया है, ठीक है, हूप विधि का उपयोग करके जो है एल्युमिनियम का शोधन किया गया है। बताइए बर्फ का गलनांक बिंदु जो होता है वो कितना हो जाएगा? 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री पर होता है और केल्विन में हो जाएगा तो ये 273 केल्विन हो जाएगा। बताइए रोलर कोस्टर जो होता है वो सवारी जो होता है वो किस बल पर काम करता है? ये अभिकेंद्रीय बल पर काम करता है, यानी कि रोड जो बनाया जाता है उसमें जो है दाबने के लिए जो इसका रोलर का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए इनसाइट मिशन का प्रक्षेपण किया है? तो ये मंगल ग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो वो कब मनाते हैं? ये 26 नवंबर को। ऐसे पर्यावरण दिवस जो हो जाएगा 5 जून को मनाते हैं और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस हो जाएगा तो ये 26 नवंबर को मनाते हैं। बताइए राजा जी बाघ अभ्यारण्य जो ये कहाँ हो जाएगा? ये उत्तराखंड में हो जाएगा। रेड डाटा बुक को रेड लिस्ट का संगठन से संबंधित कौन सा संगठन हो जाएगा? ये IUCN हो जाएगा और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये नैरोबी में ना है, ठीक है, IUCN का जो हो जाएगा वो ग्लांड स्विट्जरलैंड में हो जाएगा।
1948 में किया है, पीटर स्कॉट के द्वारा किया गया, बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम महिला एयरबस पायलट जो है वो कौन बनी है? ये दुर्गा बनर्जी हो जाए। बताइए, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी में लिखी हुई है, ये किस अनुच्छेद में हो जाएगा? ये 343 अनुच्छेद में हो जाएगा। और हिंदी को प्रोत्साहन देना, ये किस अनुच्छेद में हो जाएगा? ये 351 में हो जाएगा। ठीक है, 351 में हो जाएगा। बताइएगा, किसान रेल योजना जो है वो किस वर्ष चलाया गया था? ये 2020 में चलाया, कोरोना के लिए चलाया गया था, जो कि पहला जो हो जाएगा वो दिल्ली से देवलाली के बीच में, ठीक है ना, देवलाली से दानापुर के बीच में जो है पहली किसान रेल को चलाया गया था। बताइए, ब्रह्ममास की राजधानी जो है वो कहाँ हो जाएगी? ये नसाऊ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, तिरिचमीर पर्वत जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये पाकिस्तान में हो जाएगा। आगे बताइए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष के द्वारा किया जा रहा था। बताइए, पिनाक जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा? ये रॉकेट लॉन्चर हो जाएगा। ठीक है, रॉकेट लॉन्चर हो जाएगा। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बोले दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ये उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइए, लूमी सुपर कंप्यूटर जो है इसका विकास जो है किस देश के द्वारा किया गया है? ये फिनलैंड के द्वारा किया गया। और सबसे अभी बड़ा सुपर कंप्यूटर जो है सबसे तेज जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये फ्रंटियर हो जाएगा। फ्रंटियर अमेरिका का हो जाएगा। और ये फुगाकू जो जाएगा दूसरा स्थान पर जापान का हो जाएगा। लूमी तीसरा स्थान है सर फिनलैंड का। आगे बताइए, वायुसेना दिवस जो हो कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और इसका पहला बार जो खोज कब मतलब स्थापना कब हुआ था? 1932 में किया गया था, जो कि टाटा के द्वारा, JRD टाटा के द्वारा ही किया गया था। और अभी वर्तमान में जो है 2024 में जो है 92 नंबर का ये स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है ना, 2024 मनाया जाएगा 92 नंबर का। 23 में मनाया गया है वो 91 नंबर का मनाया गया है। बताइए, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? ये मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। तो जितना भी होमवर्क के माध्यम से क्वेश्चन था उसको करवा दिया गया। और जो यहाँ पर जो है यहाँ पर ALP और NTPC का जो टेस्ट होता है उसका क्वेश्चन के रूप में भी था, जो कि आज टेस्ट हुआ था उसका भी आज टेस्ट के रूप में करवा दिया गया है। तो क्लास जो है कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह का क्लास पाने के लिए चैनल से जुड़े रहे। और साथ साथ जो लोग जो है पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि क्लास जो है यहाँ पर जो भी एजुकेशनल क्लास जो डाला जाता है वो सारा क्लास जो आपको जो है वो मिल जाएगा। तो इसी के साथ जो है आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।